वॉट, वाई, व्हेन, हु, वेयर एंड हाउ। तो इन सबको मिला के हमारे बनते हैं 5 W's एंड 1 H। एंड इन जनरल आपने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन सबको यूज़ करके बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स में। तो इसका मेन बेनिफिट ये रहेगा कि ये आपको टेस्टिंग की पूरी लाइफ साइकिल समझने में हेल्प करेंगे, प्लस जितने भी हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं ये आपको उनको कोरिलेट करने में, कनेक्ट करने में, समझने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो एट अ हाई लेवल हम कवर करेंगे आज की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, उसको हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन करता है और कैसे करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो है आज का, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लास्ट तक वॉच करें। प्लस मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या है एंड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को कवर कीजिए, देन अगेन यू कैन स्टार्ट बैक फ्रॉम हेयर। तो विद नो फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम टू लर्निंग विद केयर। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कपिल मोटवानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एंड आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तो इन अ वेरी लाइक ईजी वे अगर मैं आपको बोलूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर और इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक अ सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मली अगर आप एग्जांपल लें कि आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब ख़रीदना है, आप किसी शॉप पे जाते हो, सो यू चेक कि बल्ब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्लस अगर आप किसी क्लोथ स्टोर्स पे जाते हैं अपने कपड़े ख़रीदने के लिए, यू ऑल्सो चेक कि भाई जो आप कपड़े ले रहे हो वो पूरा फिटिंग से है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कहीं पर उसमें होल वगैरह नहीं है। तो यू चेक ऑल दोज थिंग्स। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है उसको वेरीफाई करने का, उसको वैलिडेट करने का और इन सिंपल वे उसको टेस्ट करने का। तो अगर हम लाइक इन सब टॉपिक्स को अब कनेक्ट करें और एट अ हाई लेवल उसकी डेफिनेशन देखें, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई एंड वैलिडेट करने का। तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स जो प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं होती हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स जो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें अवेलेबल होती हैं और अच्छे से ड्राफ्टेड होती हैं। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई एंड वैलिडेट करने का। तो यहाँ पर वेरीफाई एंड वैलिडेट दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एंड उसका रीज़न ये है कि वेरिफिकेशन हम करते हैं स्टार्ट में जब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी नहीं होता है, हमारे पास बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंड वैलिडेशन हम तब करते हैं जब सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो चुका होता है और एटलीस्ट उसका एक छोटा सा मॉडल रेडी होता है। तो लेट्स सी वन मोर टाइम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई एंड वैलिडेट करने का। सो आई होप डेफिनेशन आपके लिए क्लियर है, एंड नाउ वी कैन लाइक मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है वाई, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इस फैक्ट को कि किसी भी बिज़नेस के लिए, मान लीजिए आपके आसपास में कोई भी स्टोर है या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो उनके लिए उनके कस्टमर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक प्रोविजनल स्टोर है, वहाँ पर कस्टमर जाते हैं, तो उस शॉपकीपर के लिए कस्टमर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी डिलीवरी देने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे कस्टमर किसी और शॉप पे चला जाएगा सामान लेने के लिए। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर किसी एक एप्लीकेशन के काफ़ी सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं बनाने वाली, एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका रहेगा, मान लीजिए आपको अपना फ़ोटो एडिट करना है, ठीक है।
तो जब आप फ़ोटो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर देखते हो और एप्लीकेशन देखते हो गूगल स्टोर के अंदर या फिर एप्पल स्टोर के अंदर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं एंड उनमें किसी सॉफ्टवेयर की रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है और किसी सॉफ्टवेयर की रेटिंग काफ़ी ख़राब होती है, किसी की मॉडरेट होती है और अच्छे बुरे कमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें बिज़नेस का मेन पर्पस ये है कि हम कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको यूज़ करें एंड उससे लाइक उसकी हेल्प से जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो हमारा बिज़नेस भी ग्रो करता है, जो कंपनी होती है वो ग्रोथ करती है, उसको रेवेन्यू अच्छा मिलता है। तो टेस्टिंग एक प्रोसेस है उस क्वालिटी एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने का। तो हम टेस्टिंग के अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई ऐप क्रैश करता है, तो अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो वो क्रैश कर रहा है तो आप उसको यूज़ करना बंद कर दोगे। तो टेस्टिंग के अंदर हम वो फाइंड करते हैं कि भाई ऐप क्रैश तो नहीं करता, अलग अलग उसको मॉडल पे टेस्ट करते हैं। तो हमने मान लीजिए चेक करा एंड्रॉयड वर्जन 5, वर्जन 6, वर्जन 7, वर्जन 8, तो सारे वर्जन पे टेस्ट करते हैं एंड मेक श्योर कि भाई किसी भी वर्जन पे ऐप क्रैश नहीं कर रहा। प्लस जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक बैंक का एप्लीकेशन है और उसमें सिक्योरिटी इशू आ रहा है, कोई आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले रहा है, आपका कोई अकाउंट हैक कर रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। एंड एट अ वेरी हाई लेवल हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं टू प्रोवाइड एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, एक क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस हमारे यूज़र्स को। एंड वो प्रोवाइड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर में सारे इश्यूज़ वगैरह पहले फाइंड कर लेते हैं टेस्टिंग फेज़ के अंदर, जिससे हमारे कस्टमर को वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं देखने पड़े। एंड जो कंपनीज लाइक टेस्टिंग पे फोकस नहीं करती हैं एंड दे डोंट हैव लाइक प्रॉपर टेस्टिंग टीम, तो उसका रिज़ल्ट आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं कि वहाँ पर यूज़र का रेस्पॉन्स कैसा है एंड वो क्या बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सो आई होप दिस वॉज क्लियर कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। एंड अगेन टू लाइक आइट्रेट ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है कि हम कस्टमर को एक क्वालिटी एक्सपीरियंस, एक इशू फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिंग करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव बैक टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है व्हेन, कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कब करते हैं। तो अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको इसका आंसर मिल चुका होगा ऑलरेडी। तो हमने अपनी डेफिनेशन में बात करी थी कि हम हम जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट होते हैं उनको वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, जब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी नहीं होता है, हमारे पास बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका हाई लेवल डिज़ाइन होता है, हम उसको रिव्यू करते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट में करते हैं। वैलिडेशन जब सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है, लास्ट तक हम उसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हम स्टार्ट से लेके एंड तक करते हैं, जब सॉफ्टवेयर बनना रेडी भी नहीं हुआ और जब सॉफ्टवेयर बन के पूरा रेडी हो चुका है, फाइनल स्टेज पे है और प्रोडक्शन बोले तो कि कस्टमर के पास में जाने वाला है, डिलीवर होने वाला है, उसको हम तब भी टेस्ट करते हैं और उसके बाद भी टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग पूरी लाइफ साइकिल में बनने से पहले, बनने के बाद तक टेस्टिंग चलती रहती है एंड आप जितनी अच्छी टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलता है। तो व्हेन डू वी डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग आप कब करते हैं? स्टार्ट से लेके एंड तक हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग टाइप्स चेंज होते रहते हैं लेकिन टेस्टिंग रहती है, अलग अलग टेस्टिंग होती है। तो जैसे हम देखिए वेरिफिकेशन को बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग, तो वो एक टाइप की टेस्टिंग है। उसके बाद में फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जिसमें आता है हमारा परफॉर्मेंस, लोड, यूजेबिलिटी, तो काफ़ी सारे टेस्टिंग टाइप्स होते हैं। ओके, सो आई होप दिस वॉज ऑल्सो क्लियर। एंड अगर अभी तक आपको लग रहा है वीडियो इज़ गुड तो डू थम्स अप, कॉमेंट और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें। एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू अवर टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करता है।
तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइक इन अ जनरल लाइक काफ़ी लोगों को लगता है कि बस टेस्टर्स करते हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं। एंड अगर मैं कैटेगराइज करूँ लोगों को तो इट वुड बी स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट में आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, जो जिनका लाइक रोल ये होता है टेस्टिंग करना। उसके अलावा काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे जहाँ पर लोग अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं, उनको टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर दिया जाता है। डेवलपर्स भी टेस्टिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट मैनेजर भी टेस्टिंग करता है, लेकिन वो कौन सी टेस्टिंग करते हैं वो डिफरेंट रहती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद में जो हमारे टेस्टर्स होते हैं वो करते हैं फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं वो करते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि भाई जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है नहीं करता। और उसी तरह जो हमारे फाइनल कस्टमर्स होते हैं, जो प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में अपने कमेंट्स ड्रॉप करते हैं, तो वो हमारे होते हैं बीटा टेस्टिंग, जिसमें रियल कस्टमर टेस्ट कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि लाइक क्या इसका एक्सपीरियंस है, और उसके हिसाब से इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग टेस्टिंग करते हैं, लेकिन अलग अलग टेस्टिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। एंड नाउ लेट्स जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट आइटम, दैट इज़ वेयर, कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहाँ करते हैं। तो भाई इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको अपने फ्रिज में बर्फ़ जमानी है या फिर आपको आइसक्रीम जमानी है, तो आप उसको नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर में नहीं रखते, आप उसको फ्रीज़र में रखते हो। तो उसको, क्योंकि बर्फ़ जमाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए कि उसका टेम्परेचर नेगेटिव में होना चाहिए फ्रिज में, तो आप उसको जाके फ्रीज़र में रखते हो। उसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए एक गिवन एनवायरनमेंट होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम कोई नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन लॉन्च करने के बाद में अलग अलग लोकेशन होती हैं, जैसे इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर टेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक हो गया हमारा एनवायरनमेंट। और उसी तरीके से आप वाईफाई चेक कर रहे हो, तो वाईफाई आप अपने घर में चेक कर रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पे जाके चेक कर रहे हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आपने कभी देखा होगा या नोटिस कर रहा होगा कि जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो आपको उसमें ओटीपी डालना पड़ता है। तो हर जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट में चेक करना पड़ता है। ब्लूटूथ जब आप टेस्ट करते हो तो वो काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप टेस्ट करते हो कि भाई सॉफ्टवेयर या फिर जो आप पर्टिकुलर डिवाइस लॉन्च कर रहे हो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो अगेन लाइक अगर हम इसको कोरिलेट करें आइसक्रीम से या फिर बर्फ़ से, तो आप चेक करो कि -1 डिग्री पे बर्फ़ जम रही है नहीं जम रही है, 7 पे जम रही है नहीं जम रही है, 0 पे क्या हो रहा है। तो अलग अलग आप एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो उसका। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है हाउ, कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते कैसे हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेनली लाइक दो तरीके से करी जाती है एट हाई लेवल। एक होता है हमारा मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेशन। तो मैनुअल में लाइक मैं अपना, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप है तो मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा हूँ मैन्युअली कि वही उसमें सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा, एंड सारा टेस्टिंग मैं खुद से कर रहा हूँ। मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है जब मैं मैसेज भेज रहा हूँ और जब मैं स्टेटस लगा रहा हूँ। और ऑटोमेशन में हमारे पास टूल्स होते हैं, टेस्टिंग टूल्स होते हैं जो अपने आप टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम बोले तो मैंने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन या फिर कोई भी अलग लैंग्वेज यूज़ करके एक स्क्रिप्ट बना दी, एक प्रोग्राम बना दिया, और मुझे बस एक बटन क्लिक करना होगा, वो अपने आप फेसबुक पे जाएगा, यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा, किसी दोस्त को मैसेज भेज देगा। तो वो होता है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो एट अ हाई लेवल मैनुअल ऑटोमेशन से हम अपना टेस्टिंग कवर कर लेते हैं। सो दीज वर लाइक आवर टॉपिक्स फॉर टुडे, एंड हमने व्हाट के बारे में बात करा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, वाई के बारे में बात करा, क्यों करते हैं, व्हेन के बारे में बात करा कि हम कब करते हैं, हु कौन करता है, वेयर कहाँ करते हैं, हाउ कैसे करते हैं। तो अगर एक फिर से रिकैप लें तो व्हाट
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई और वैलिडेट करने का। वाई? क्योंकि कस्टमर को हम एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक इशू फ्री एप्लीकेशन देना चाहते हैं जिसको कस्टमर यूज़ करके हैप्पी फील करे। एंड हु परफॉर्म्स? तो स्पेशलिस्ट, डेवलपर, काफ़ी अलग अलग लोग टेस्टिंग करते हैं, PM एंड ऑल। प्लस टेस्टिंग हम कब करते हैं? स्टार्ट से लेके एंड तक करते हैं। टेस्टिंग टाइप्स चेंज होते हैं लेकिन अब टेस्टिंग स्टार्ट से लेके एंड तक करते हैं। एंड वेयर, कहाँ करते हैं? एक गिवन एनवायरनमेंट के अंदर, कि हम भाई घर से टेस्ट कर रहे हैं, हम बाहर किसी पब्लिक एरिया में टेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है जहाँ हम टेस्टिंग करते हैं। और कैसे करते हैं? हम करते हैं उसको मैन्युअली और ऑटोमेशन वे में। So I hope this was good and clear, and if you like the video please do like, subscribe, share and अपने friends family members के साथ में भी share करें, might be it will be helpful उनके लिए भी। And keep learning, keep watching, we'll see you in the next video. Thank you.